पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नियतं कुरु कर्म त्वं
कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् येष वोस्त्विष्टकामधुक् सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् येष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः
इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यं सहयज्ञाः यज्ञसहिताः प्रजाः त्रयो वर्णाः ताः सृष्ट्वा उत्पाद्य पुरा सर्गादौ उवाच उक्तवान् प्रजापतिः प्रजानां सृष्टा अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं प्रसवो वृद्धिः उत्पत्तिं तां कुरुध्वम् एष यज्ञः वः युष्माकम् अस्तु भवतु इष्टकामधुक् इष्टान् अभिप्रेतान् कामान् फलविशेषान् दोग्धि इति इष्टकामधुक् कथं देवान् इन्द्रादीन् भावयतः वर्धयतः अनेन यज्ञेन ते देवा भावयन्तु आप्याययन्तु वृष्ट्यादिना वह युष्मान् एवं परस्परम् अन्योन्यं भावयन्तः श्रेयः परं मोक्षलक्षणं ज्ञानप्राप्तिक्रमेण अवाप्स्यथ स्वर्गं वा परं श्रेयः अवाप्स्यथ किंच इष्टान् अभिप्रेतान् भोगान् हि वो युष्मभ्यं देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति स्त्री पशुपुत्रादीन् यज्ञभाविता यज्ञैः वर्धिताः तोषिता इत्यर्थः तैः देवैः दत्तान् भोगान् अप्रदाय अदत्त्वा आनृण्यम् अकृत्वा इत्यर्थः एभ्यः देवेभ्यः यः भुङ्क्ते स्वदेहेन्द्रियाणि एव तर्पयति स्तेन एव तस्कर एव सः देवादिषु अपहारी। वो प्रभु जी की आज्ञा है कि कर्मयोगम आरभते, कर्मयोग का आरंभ करना चाहिए, आरंभ करते हैं। जो लोग कर्मयोग का आरंभ करते हैं वो विशेषता को प्राप्त होते हैं। स विशिष्यते। कर्मयोग का स्वरूप क्या है? तो प्रभु जी ने दो बातें कही। एक तो नियतम कुरु कर्मत्वम, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, और दूसरे तदर्थम कर्म समाचर, यज्ञार्थ कर्म का आचरण करो। इस तरह से कर्तव्य कर्म और वह प्रभु स्मृति पूर्वक संपादित होवे, ये भगवान चाहते हैं। अब इस आदेश में तो कभी किसी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि प्रायः जो व्यक्ति की मनोवृत्ति होती है उसमें स्वार्थ एक मूल वृत्ति दिखाई देती है। तो ऐसा करने से मुझे क्या लाभ होगा, ये जो एक भावना है ये छूटती नहीं है। यहाँ तक कि ईश्वर प्रीति के लिए भी यदि मैं कुछ करता हूँ तो उससे मुझे क्या मिलेगा। अगर यह भी उपदेश व्यक्ति स्वीकार करे कि भगवत प्रीति के लिए वो जीवन जिया जाए, तो ऐसा होने पर भी वो उपदेश करते समय ही ये बात कह दी जाती है कि ईश्वरार्पित भाव से यदि कर्म करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये बता दिया जाता है कि अंतःकरण की शुद्धि होगी, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा, भगवत प्रीति मिलेगी, भक्ति मिलेगी। तो आप देखिए, ऐसा लगता है कि मुझे क्या मिलेगा
ये जो मैं बैठा हुआ है, ये तो बड़ी नैसर्गिक स्थिति दिखाई देती है। आखिर स्वार्थ और किसको कहते हैं? स्वार्थ माने स्वस्य अर्थे यत् करोति, स्वयं के लिए जो किया जाता है उसी को स्वार्थ बोलते हैं। तो एक नैसर्गिक स्थिति ये दिखती है कि हम पहले अपना लाभ देखते हैं और भगवान आज्ञा क्या दे रहे हैं? तदर्थम कर्म समाचर, उसके लिए करो। तो ऐसा लगता है कि अपने लिए करना ये तो स्वाभाविक स्थिति है, और उनके लिए करना ये जब हमारे भीतर संस्कार डाले गए तब हमारी प्रवृत्ति हुई। ये प्रश्न समझ में आ रहा है? तुम अपने लिए करो, ये किसी को सिखाया नहीं जाता। लेकिन तुम दूसरे के लिए करो, गुरु के लिए करो, प्रभु के लिए करो, ये सिखाया जाता है। तो जो नैसर्गिक वृत्ति दिखाई देती है वो दिखाई देती है स्वयं के लिए करना, स्वार्थ का जीवन। तो जो हमारे थोड़े विचारक लोग हैं किसी क्षेत्र विशेष में, तो वो ये बात कहते हैं कि व्यक्ति को प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए, नैसर्गिक जीवन जीना चाहिए। उसके ऊपर ये धर्म और अध्यात्म आदि का आरोप क्यों करना? तो दूसरों के लिए जीवन जीना, परोपकार के लिए जीवन जीना, ये तो महाराज आपने उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा है। लेकिन उसकी जो सहज प्रवृत्ति है वो किधर है? अपने लिए करने में, अपने लिए जीने में। ये प्रश्न आ सकता है, आता है। तो प्रभु जी ने आदेश दिया कि नियत कर्म तो करो, ठीक है? नियत कर्म माने जो हमारा कर्तव्य कर्म है, ठीक है? तो नियत कर्तव्य कर्म करने में तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो हम करेंगे। लेकिन ये जो दूसरी बात है तदर्थम कर्म समाचर, उस कर्तव्य कर्म को भी उनके लिए करो। तो ये विचार ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ऊपर आरोपित किया जा रहा है, और इसीलिए कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि लाख बार सुनने पर भी और दूसरों को सुनाने पर भी हम अपने स्वार्थपूरित जीवन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो कोई भी प्रवृत्ति होती है उसमें पहले हम ये देखते हैं कि इसमें मेरा क्या लाभ है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये सुनने सुनाने पर भी इतनी सहजता से नहीं छूटती है। दूसरी तरफ भगवत प्रीति की बात होवे तो भगवत प्रीति भी तभी स्वीकृति होती है जब उस भगवत प्रीति में मेरी प्रीति जुड़ी हो। अगर भगवत प्रीति मेरे सुख के विरुद्ध जाने लगे, तो फिर कितने लोग भगवत प्रीति को संभाल पाएंगे? तो मुश्किल हो जाती है ना। तो ये स्वार्थ का जीवन तो नैसर्गिक मालूम पड़ता है। आप देखिए इस प्रश्न, इस एक जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए भगवान आगे बोलते हैं
क्या बोलते हैं? बोले अर्जुन, प्रजापति ही प्रजा सृष्ट्वा, प्रजापति ने प्रजाओं का सृजन किया। अच्छा, और फिर पुरा उवाच, जिस समय पर ब्रह्मा जी ने प्रजाओं का सृजन किया, बिल्कुल उसी समय, पूरा माने सर्गाद, सर्ग के आरंभ में ही, जिस समय पर ब्रह्मा जी ने प्रजाओं का सृजन किया, उसी समय पर सृजन करके प्रजापति ही उवाच, प्रजापति ने बोला। तो ब्रह्मा जी ने पहले तो प्रजाओं का सृजन किया और सृजन करने के बाद उनको बोला। उवाच, पुरा उवाच, ये विच्छेद कर लेना। पुरा उवाच माने आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में। तो सृष्टि के आरंभ में दो क्रियाएं हुई, एक तो प्रजा सृष्ट्वा, प्रजाओं का सृजन किया, और फिर उवाच। प्रजाओं को कैसे सृजन किया? तो बोलते हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ भावना के सहित प्रजाओं का सृजन किया। अब वाक्य क्या बनेगा? प्रजापति ही सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरा उवाच। ये पूरा अन्वय होगा प्रथम पंक्ति का। एक बार फिर से बोल देते हैं। प्रजापति ही सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरा उवाच। प्रजापति जी के द्वारा यज्ञ भावना के सहित प्रजाओं का सृजन किया गया। प्रजाओं का सृजन तो सृष्टि क्रम से जैसे होता है वैसे हुआ, लेकिन एक विशेष बात हुई। क्या विशेष बात हुई? बोले प्रजाओं का सृजन करते समय ही उन्होंने प्रजाओं के भीतर यज्ञ भावना को डाल दिया। यज्ञ भावना को एक तरीके से उनमें आरंभ में ही डाल दिया। तो जो यज्ञ भावना है ये प्रजा में इनबिल्ट है। हाँ, तो यज्ञ भावना के सहित प्रजाओं का सृजन किया। माने ब्रह्मा जी में यज्ञ भावना ऐसा नहीं, प्रजाओं में यज्ञ भावना है। जिन प्रजाओं का सृजन किया उन प्रजाओं के भीतर ही यज्ञ भावना है। अच्छा, ये सृजन करने के बाद फिर ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, बोला। वाच, क्या बोला? बोलते हैं हे प्रजाओं, जिनको सृजन किया उन्हीं को संबोधित किया। तो उनको संबोधित करके उन्होंने कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम, अनेन यज्ञ भावनया, अनेन यज्ञेन, हे प्रजाओं, हमने आप सभी के भीतर यज्ञ भावना डाल दी है। अब इसी यज्ञ भावना का पोषण करते हुए, इसी यज्ञ भावना का संवर्धन करते हुए प्रसविष्यध्वम, प्रसविष्यध्वम का अर्थ है अपने उन्नति का मार्ग निर्धारित करो। प्रसविष्यध्वम, प्रसविष्यध्वम का अर्थ करते हैं प्रसव वृद्धि, उत्पत्ति ताम कुरुध्वम, वृद्धि को प्राप्त करो। सरल अर्थ होगा वृद्धि को प्राप्त करो, उन्नति को प्राप्त करो, अपना ऊर्ध्वमुखी विकास करो। किसके द्वारा? अनेन यज्ञेन, हमने आपको यज्ञ भावना दे दिया है। अब इसी यज्ञ भावना के द्वारा तो प्रसविष्यध्वम, अपनी उन्नति करो।
क्यों, इस यज्ञ में ऐसी क्या विशेषता है इस यज्ञ भावना में? तो बोलते हैं एष यज्ञ, यह जो यज्ञ है वो वह अस्तु इष्ट कामधुक्, इस शब्द का विच्छेद ऐसे करना, वह अस्तु इष्ट कामधुक्। इष्ट कामधुक् ये एक शब्द है, उसके पहले अस्तु और उसके पहले वह। वह माने आप लोगों का, युष्माकम। अस्तु कामधुक्, एष वह अस्तु कामधुक्, यह जो यज्ञ है वह आपके लिए कामधेनु बने। कामधुक् इष्ट की प्राप्ति में कामधेनु बने। अस्तु माने एक तरीके से ब्रह्मा जी तो आशीर्वाद देते हैं कि यह जो यज्ञ भावना है यह आप लोगों के इष्ट कामना की पूर्ति में कामधेनु बने। कामधेनु का स्वभाव क्या होता है? तो जिस तरह से कल्प वृक्ष होता है उसी तरह से कामधेनु होती है। कामधेनु का अर्थ है वह गाय जो हमारे समस्त कामनाओं की पूर्ति करती हो। ऐसे गौ माता को कामधेनु कहते हैं। तो इसी तरह से ये जो यज्ञ भावना है, ये यज्ञ भावना ही आपके लिए कामधेनु का कार्य करेगी। ये तो हमारे प्रजापति जी ने हम सभी को आदेश दिया। जैसे घर से जब कोई बेटा जाता है कहीं व्यापार करने के लिए तो पिताजी उसको एक नियत पूंजी देते हैं। आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं, अब क्या करो, इसी 10,000 रुपये को आप व्यापार में लगाओ और फिर उन्नति को प्राप्त करो। ये मूल पूंजी है, इसी को लगा करके फिर आगे अपना विस्तार करो। तो इसी तरह से प्रजापति के हम सब संतानें हैं, समस्त प्रजाएं, तो सभी प्रजाओं के भीतर उन्होंने यज्ञ भावना डाला और बोले कि हे पुत्रों, अब इसी यज्ञ भावना का संवर्धन करते हुए, इसी यज्ञ भावना के अनुसार जीवन जीते हुए जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाओ। ये प्रजापति का आदेश है हम सभी को। बोले कि उस समय जो प्रजाएं रही होंगी उनको आदेश दिया होगा उन्होंने। तो ठीक है, तो उन प्रजाओं को आदेश दिया होगा, फिर उन प्रजाओं ने अगली पीढ़ी को दिया होगा। वो तो परंपरा प्राप्त विचार है ना। तो इस तरह से बोले कि हमको तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया, तो इसलिए तो भगवान दे रहे हैं। वो तो हमारे परम पिता हैं, इसलिए वो पिता की तरह से ही आदेश दे रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि देखो, हालांकि जो ब्रह्मा जी हैं वो भी भगवान के संतान हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु जी ने ही ब्रह्मा जी में भी डाला होगा। लेकिन अपने आप को थोड़ा पीछे करके ब्रह्मा जी को आगे कर देते हैं। बोले प्रजापति उवाच, प्रजापति ने ये आज्ञा दी है, तो प्रभु जी आप आज्ञा नहीं दोगे? बोले भाई हमारे पुत्र की आज्ञा ही हमारी आज्ञा है, और क्या। इसलिए देखिए भगवान बोलते हैं प्रजापति उवाच, ऐसे बोलते हैं। तो ये सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, ये क्या विचार है? तो जैसे पूर्व की कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे, यज्ञ की जो मूल भावना है वो है स्वाहा की भावना। इस विचार को याद रखें और इस पर तो अच्छे से चिंतन होना चाहिए
क्योंकि ये विचार हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में तो इनका बहुत सहयोग है, बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन जब हम समाज में भी जाते हैं तो समाज में भी इन विचारों की बड़ी उपयोगिता होती है। तो समाज में कई बार तत्व चिंतन की बातें उतनी सहज नहीं होती हैं करना, लेकिन कर्म संबंधी जो विचार हैं तो उनको बड़ी सहजता से किया जाता है और किया जाना चाहिए, और उसकी स्वीकृति भी होती है। तो कर्म के क्षेत्र में ये जो यज्ञ भावना है, ये एक बड़ी मंगलमयी, बड़ी दिव्य भावना है, और एक तरह से ये हमारी वैदिक संस्कृति की पहचान है। क्या पहचान है? हमारी वैदिक संस्कृति ने बार बार ये सिखाया है कि व्यक्ति को परोपकार का जीवन जीना चाहिए। दूसरों की भावनाओं का, दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए जीवन जीना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। ध्यान रखना, ये हर देश की संस्कृति नहीं सिखाती है। ये जो पाश्चात्य जगत है वो इस तरह की बात नहीं सिखाता है। वहाँ व्यक्ति पहले है, समाज बाद में है। व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति पहले होवे, और फिर यदि कुछ शेष रहता है तो वह समाज के लिए होवे। लेकिन समाज का निर्माण व्यक्ति के लिए हुआ है, ये वहाँ की मान्यता है। समाज किसके लिए बना है? अगर उनसे चर्चा की जाए तो कहेंगे कि भाई समाज तो व्यक्तियों का ही एक संघात है, व्यष्टि का संघात ही समाज है। तो समाज की जो निर्मिति है वो व्यक्ति के लिए हुई है, इसलिए व्यक्ति प्रधान है। तो जो ये विचार है, ये विचार फिर क्या करता है, बोले कि वो व्यक्ति जब काम करने जाता है तो पहले इस बात का ध्यान रखता है कि इसमें मेरी सुख सुविधा क्या है, मेरी उपलब्धियां कैसे होंगी। तो वो मैं को केंद्र में रखते हुए ही वह जीवन जीता है। और फिर मैं के लिए जब एक नियत आवश्यकता की पूर्ति होती है, फिर यदि कुछ शेष बचता है तो वो औरों के लिए रहेगा। लेकिन जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो मैं और मेरी आवश्यकताएं। एक तो ये विचार है। दूसरा विचार जो हमारा अपना वैदिक चिंतन है वो ये कहता है कि नहीं, व्यक्ति गौण है और सृष्टि आगे है, और फिर सृष्टि रूप परमात्मा वो प्रधान है। तो अब इसमें फिर जल्दी से स्वीकृति नहीं होती है, क्योंकि जैसे चर्चा कर रहे थे कि स्वार्थपरता एक नैसर्गिक वृत्ति दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, ये एकदम से जीना जरा मुश्किल मालूम पड़ता है। अब इस विचार को देखते हुए थोड़ा भगवान जब बोलते हैं सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, तो इसमें हमने पहले कभी ध्यान दिलाया होगा कि एकदम बहुत सतही स्तर पर यदि हम विचार करें तो हम स्वयं इस बात का अनुभव करते हैं कि हमने अपने लिए भोजन बनाया और भोजन किया, जैसा भी बना था, हमको अच्छा लगा, संतुष्टि मिली, सुख मिला। लेकिन हम अपने किसी प्रिय के लिए भोजन बनाया, हमने दूसरे के लिए भोजन बनाया और उनको खिलाया, और हमारे उस कार्य से उनको संतोष हुआ, उनको सुख मिला। तो उनके प्रसन्न होने के अनंतर जो हमें प्रसन्नता मिली, वो प्रसन्नता कहीं ज़्यादा गहरी थी
बजाय केवल अपने लिए बनाने के। ठीक है, मैंने ये जो करता है, जो जिसने किया होगा जीवन में, एक दृष्टांत है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो दो लोग जा रहे थे और जाते जाते दोनों लोग ही फिसल गए। तो फिसले हम भी, लेकिन हमने दूसरे को सहारा दे दिया पहले और वो बच गया। तो उससे जो संतोष मिला वो अपने दुख से कहीं ज़्यादा संतोषजनक था। तो इस अनुभव को देखते हुए ऐसा दिखाई देता है कि एक तरफ हमारे भीतर स्वार्थ, एक नैसर्गिक वृत्ति दिखाई देती है, लेकिन इससे गहरी ये वृत्ति दिखाई देती है कि जब हम किसी और के लिए कुछ कर देते हैं तो हमें उससे कहीं ज़्यादा सुख मिलता है। तो अंदर कोई है जो कहीं उस ज़्यादा संतुष्ट हो जाता है। तो वो जो भावना छिपी हुई है वो भी नैसर्गिक ही है, वो भी प्राकृतिक ही है। वो हमने पहले से उसको इम्पोज नहीं किया है, डाला नहीं है। तो ये जो किसी को दे करके, किसी को खुशी दे करके, किसी को सुख दे करके जो सुख मिलता है, ये सुख भी हम सभी के भीतर नैसर्गिक रूप से है। बात ये होती है कि जब हम वैसा नहीं करते हैं जीवन में तो हमें उसका रस भी नहीं पता होता है। जब हम केवल अपने सुख को ध्यान में रख करके ही जीवन जी रहे होते हैं तो चूंकि उसका टेस्ट हमको मिला नहीं, उसका आनंद हमको मिला नहीं, इसलिए हमें कभी पता ही नहीं लगा कि यज्ञ भावना का जीवन जीने का सुख क्या होता है। ये समझ रहे हैं ना, यज्ञ भावना इसलिए पहले बोल दिया, स्वाहा की भावना माने किसी के लिए कुछ करने की भावना। और किसी के लिए कुछ करने की भावना, इसका पोषण तभी हो सकता है जब हम किसी के संकल्प की पूर्ति के लिए अपना निजी संकल्प छोड़ने को तैयार हों। माने ये जो स्वाहा है ना, इस स्वाहा की शुरुआत होती है संकल्प से। पहले हम अपने संकल्प को किसी के संकल्प के सामने समर्पित करते हैं। तो यदि तो मेरे अंदर वही संकल्प उठ रहे हैं जो उनके संकल्प हैं, तब तो फिर दोनों एक ही संकल्प हो गए। लेकिन यदि कदाचित उनके संकल्प और मेरे संकल्प में कहीं कोई विरोध आ रहा है तो उस समय हम उनके संकल्प को छोड़ देते हैं या अपने संकल्प को छोड़ देते हैं। तो जहां हमने अपने संकल्प को छोड़ा, ये यज्ञ हो गया। वो यज्ञ का जो बाह्य प्रकट रूप है वो एक अनुष्ठान के रूप में है, एक नैमित्तिक कर्म हो गया कि जहाँ हम एक विशेष कामना की पूर्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। लेकिन ये यज्ञ भावना जो हम सभी के भीतर पड़ी हुई है, जन्मजात, सहयज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा, माने जन्मजात, जन्म से ही हमारे भीतर एक चीज निसर्ग ने डाला है, ब्रह्मा जी ने डाला है, माने प्राकृतिक रूप से वो हमारे भीतर डाली गई है। तो ये दिखाई देता है कि माता को कहीं ज़्यादा सुख मिलता है जब उसका पुत्र मुस्कुराता है। कोई उसके पुत्र की प्रशंसा करता है तो उसको ज़्यादा सुख मिलता है। पिता को ज़्यादा सुख मिलता है जब उसके पुत्र की कहीं प्रशंसा हो रही होती है। तो पिता की पहचान जब पुत्र के द्वारा होने लगे, पुत्र इतना बड़ा हो जाए कि किसी सभा में जब उसके पिता जाएं तो उनको इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए कि इनके पिता हैं ये। हाँ, तो अपने पुत्र की महिमा के द्वारा जब पिता की पहचान होती है तो उससे पिता को ज़्यादा आनंद मिलता है। तो इससे बार बार कम से कम मानवीय जीवन में, अभी हम सृष्टि में भी आएंगे,
लेकिन मानवीय जीवन में हम अपने ही जीवन में यह अनुभव करते हैं कि जब हम बिल्कुल एकाकी जीवन जी रहे होते हैं, स्वार्थपरता का जीवन माने एकाकी जीवन, हमारा किसी के साथ कोई बहुत लेना देना नहीं है, बस हमारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, ऐसा जीवन बिल्कुल एकाकी जीवन हो जाता है। यहाँ तक कि परिवार भी उसके साथ में नहीं होता। परिवार में भी यदि 4 सदस्य हैं तो उन 4 सदस्यों को एक दूसरे के लिए अपने संकल्प को छोड़ना पड़ता है। तब एक सुव्यवस्थित सुखद परिवार होता है। और परिवार में 4 लोग हों और चारों ही अपने अपने संकल्प के अनुसार ही जी रहे हों, दूसरे के संकल्प की परवाह ना हो, तो क्या होगा? घर का नौकर है, वो 4 तरह का भोजन बनाएगा? फजीहत तो उसकी है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल ऐसा दिखाई देता है। वो चाहे छोटा सा भी परिवार होगा, लेकिन उस परिवार में तो अगर 3 लोग हैं तो तीनों की अलग पसंद है, तो 3 तरह की सब्जी बने। और नहीं तो क्या है कि भाई एक चीज़ बनी है, टेबल में रख दी गई है, सभी की वही पसंद है। तो ये तो फिर आप देखिए, जो केवल अपने व्यक्तिगत संकल्प को लेकर के जीवन जीना है, ये एक तो हमको बहुत ही आत्म केंद्रित कर देता है, दूसरों से दूर कर देता है, और कहीं ऐसा दिखाई देता है कि उस व्यक्ति में थोड़ा सा कठोरता भी आने लगती है। व्यवहार में जो एक सरस व्यवहार होना चाहिए वो नहीं रहता है, वो कहीं उसमें चुभन होती है, कांटों से भरा हुआ जीवन होता है। माने वो फिर उन्हीं लोगों से संबंध रखेगा जो उसके संकल्प की पूर्ति में सहयोगी बनते हों। दूसरों के संकल्प क्या हैं उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा करके वो स्वयं ही नहीं जानता है कि वो कितने बड़े सुख से वंचित हो गया है। ये व्यक्ति को स्वयं ही कई बार मालूम नहीं होता है, क्योंकि किसी के लिए अपने संकल्प को छोड़ना ये इतना आसान नहीं होता है, और ख़ास तौर से तब और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जब हम उसको पसंद ना करते हों। भाई अगर हम पसंद करते हैं तो ठीक है, किसी के लिए अपने संकल्प को छोड़ देते हैं, लेकिन मजबूरी में यदि छोड़ना पड़े तो बड़ा भारी पड़ता है। लेकिन अब इसमें विचार इतने हैं, एक विचार इसमें ये आता है कि मान लीजिए कोई समाज है जो दुष्ट समाज है, या कोई व्यक्ति है जो दुष्ट व्यक्ति है, उन्हें दोष युक्त है, वो चाहे भले बड़ा है कि छोटा है, जैसा भी है, तो उसको हम पसंद नहीं कर पाते हैं। अब जिसको हम पसंद ही न कर पावें उसके लिए संकल्प का त्याग कैसे होवे? तो इसलिए जो संकल्प त्याग का सबसे एक्सट्रीम रूप है वो तो प्रभु जी ने बताया, यज्ञार्थ है ना, प्रभु जी के लिए संकल्प छोड़ना। तो वो इतना सहज है क्योंकि प्रभु जी में कोई दोष है ही नहीं, और वो हमारे लिए कभी अप्रिय हो नहीं सकते हैं, इसलिए उनमें प्रियता भी रहेगी, वो निर्दोष भी हैं। वहाँ संकल्प छोड़ना तो बिल्कुल सहज है। लेकिन जब हम समाज के बीच में होते हैं और ये कहा जाए कि हमको यज्ञ भावना से जीवन जीना है, तो अब समाज को हम प्रभु का ही रूप देखने लगें, ये तो बड़ी उदात्त वृत्ति है, बड़ी आगे की वृत्ति है कि अब हमको समाज समाज के रूप में नहीं दिखता, बल्कि जगत ईषद ही युक्त सेवनम ये दिखता है। लेकिन इस भावना तक पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा है,
उसके पहले हम यदि समाज के लिए जीना आरंभ करें तो उसमें समाज में अनुकूल भी लोग मिलेंगे, प्रतिकूल भी लोग मिलेंगे। तो इसमें फिर यज्ञ भावना कैसे बनेगी? उसमें ये देखना चाहिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, या उसमें हमको कोई दोष दिखता है, हम पसंद नहीं करते हैं, तो उस व्यक्ति में सैद्धांतिक रूप से दोष है या कि उसकी अपनी कमजोरियों से उत्पन्न दोष है। अब ये थोड़ा सा विचार का सूक्ष्म रूप है, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। एक तो ये होता है कि व्यक्ति में सैद्धांतिक दोष होता है, वो सैद्धांतिक विरोधी हो जाता है, और एक होता है उसमें अपने कमजोरियों से पैदा हुआ दोष होता है। तो अब यदि वैचारिक दोष है तो निश्चित रूप से वो दोष है, उस दोष का विरोध होना चाहिए। लेकिन उसकी कमजोरियों से पैदा हुआ दोष है तो वो घृणा का पात्र नहीं है, क्योंकि स्वभावगत कमजोरियां सभी में होती हैं। तो ये समाज में आपने सुना होगा, हम लोग भी सुनते रहते हैं कि बुरे व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई से दुश्मनी करनी चाहिए। ये बात सुनते हैं ना, व्यक्ति से नहीं बल्कि बुराई से तो द्वेष करना चाहिए, ये बात कही जाती है। तो अभी इस विचार को समेटते हैं। मुख्य बात यह है कि हम अपने अनुभवों के आधार पर अगर चिंतन करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि जो ये यज्ञ की भावना है ये कहीं ज़्यादा सुख देती है बजाय केवल स्वार्थ के जीवन जीने के। और ये जो यज्ञ की भावना है इसी का फिर एक्सट्रीम रूप होता है ईश्वरार्पित जीवन। लेकिन ईश्वरार्पित जीवन एकदम से आरंभ नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में तो हमारे सामने होवें ये अपेक्षा होगी। तो उसमें फिर ये देखना होता है कि ईश्वर तुल्य कोई व्यक्ति है, कोई संत हैं जिनमें ईश्वरीय गुण दिखते हों, ऐसे कोई व्यक्ति हों, क्योंकि उनका संकल्प हमको दिखाई देगा, उनका संकल्प हमको पता लगेगा, और वहाँ पर फिर हम उनके संकल्प और अपने संकल्प की तुलना कर सकते हैं। और जब धीरे धीरे यह अभ्यास होने लगे तो इस अभ्यास का परिणाम क्या होता है कि हम जब किसी और के संकल्प की पूर्ति का जीवन जीना आरंभ कर देते हैं तो हमारी अपनी जो व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं उनकी हमें अलग से चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जो हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं वो अपने आप ही पूरी होती चली जाती हैं। इसको बोलते हैं कामधुक। कामधुक माने इष्ट कामधुक। हमारी जो इष्ट माने हमारी जो व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, उन व्यक्तिगत ज़रूरतों की पूर्ति इतनी आसानी से होती है कि अगर हम केवल अपने लिए जीवन जी रहे होते तो शायद उस तरह की पूर्ति नहीं होती, शायद उस स्तर की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। तो आप देखिए समाज में ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो किसी वर्ग विशेष के लिए जीना आरंभ करते हैं। समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, वर्ग विभाजन समाज की एक नियति है। तो उसमें जातिगत विभाजन है, फिर अर्थगत विभाजन है। तो जब कोई एक व्यक्ति निकलता है, सामने आता है और वो किसी एक समाज के लिए जीना आरंभ करता है कि अब मैं दलित वर्ग के लिए कुछ करूँगा, ऐसे किसी ने संकल्प लिया कि हम हरिजनों के लिए कुछ करेंगे,
तो जब वह एक वर्ग विशेष के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को समर्पित करता है तो क्या होता है, वो उस वर्ग विशेष का नेता बन जाता है, उस वर्ग विशेष का नेतृत्व करने लगता है। तो वो व्यक्ति वर्ग विशेष का नेतृत्व तभी कर पाएगा जब वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ेगा। मान लो हरिजन समाज के लिए एक व्यक्ति ने काम करना शुरू किया, तो वो जो हरिजन समाज है वो उसको अपना नेता कब मानेगा, जब उस समाज को ये लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ कर रहा है। अगर उस समाज को ये लगे कि ये हमारे नेतृत्व के बहाने अपना बंगला बना रहा है, तो वो नेता नहीं बने। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बोले वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ करके एक समाज विशेष के लिए कुछ करने के लिए निकला। और व्यक्तिगत जीवन से जब वह सामाजिक जीवन आरंभ किया तो एक समाज विशेष ने उसको अपना नेता बना लिया। तो अब वह जो एक समाज विशेष का जब नेतृत्व करने लगा तो क्या उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं? महाराज समाज में सबसे अच्छा बंगला उसी का होगा। लेकिन वो उसके लिए नहीं जी रहा था। ध्यान रखिए, ये मूल बात ये है कि अगर तो कहीं वो अपनी व्यक्तिगत पूर्ति को सामने रखता है और सामाजिक जीवन को केवल एक मोहरा बनाता है तो उसका ये छल बहुत दिनों तक छिपता नहीं है। एक तरह का छल हो गया ना कि हम दिखा रहे हैं कि हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस सामाजिक जीवन के बहाने हम अपनी व्यक्तिगत कामनाओं को पूरा करेंगे। तो ये चीज़ बहुत दिनों तक छिपती नहीं है, उस समाज को भी मालूम हो जाता है। लेकिन उसको ये साबित करना पड़ता है कि मैं अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ रहा हूँ आपके लिए, एक समाज विशेष के लिए। तो हमारे देश के जितने भी बड़े नेता हुए हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, वो सब कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो सब बहुत पढ़े लिखे बहुत विद्वान लोग थे। लेकिन उन्होंने देश के लिए अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को कुर्बान किया और जेल में जा कर के रहे, यातनाएं सही। उनको क्या ज़रूरत थी जेल में रहने की, यातना सहने की? इतने बड़े बड़े लोग थे, इतने विद्वान थे, संविधान के ज्ञाता थे, बैरिस्टर थे। तो गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बाहर से जाकर के वो कानून का अध्ययन करके आए थे। और उस समय बाहर जाकर के कानून का अध्ययन करना बड़ी गरिमा की बात होती है। तो बड़े ऊंचे पदों पर रहते, बहुत सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करते, नौकर चाकर होते, बड़ा बड़ा घर होता और व्यक्तिगत रूप से ही जीवन होता, तो वहाँ तो कोई कमी नहीं थी, नहीं हो सकती थी। लेकिन उसको अफोर्ड करने के बावजूद उन्होंने देश के लिए जब जीने का संकल्प लिया तो वो दरिद्रता में भी रहे, जेल में भी रहे, अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं का त्याग किया उन्होंने। और आज हमारे लिए वो वंदनीय है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है? ये यज्ञ भावना आज भी समाज में ये देखा जाता है, बड़े से बड़े समाज में भी, छोटे से छोटे समाज में भी, हम अपने लोगों के बीच में भी देखते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं उन लोगों में भी देखते हैं। व्यक्ति की पहचान बन जाती है जब हम देखते हैं कि ये तो महाराज हर काम अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए करता है। वो कितने लोगों के लिए सम्मान का पात्र रहता है। और वहीं एक व्यक्ति है जिसकी पहचान बन जाती है कि नहीं, ये औरों के लिए करता है। और कई बार औरों के लिए ये स्वयं
कि नींद भी छोड़ता है, स्वयं की सुविधा भी छोड़ता है, स्वयं का सुख भी छोड़ता है। तो जब वो किसी के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर रहा होता है तो वो दरिद्र नहीं होता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति बड़े स्तर पर होती है। तो भगवान यहाँ पर इस एक हम सभी के भीतर छिपी हुई बड़ी सूक्ष्म सी वृत्ति की पहचान करवा रहे हैं कि जो यज्ञ भावना है ये समस्त प्रजाओं में नैसर्गिक रूप से है, लेकिन हमने गैर जानकारी में केवल स्वार्थी जीवन जीते हुए उस यज्ञ भावना के जीवन का स्वाद चखा नहीं, और इसलिए हमको उसका रस नहीं पता है। तो भगवान ये चाहते हैं कि इस समूची सृष्टि में ये चीज है, मैंने प्रजा मात्र में, भगवान क्या कहते हैं, प्रजाहा सृष्ट, केवल मनुष्य की बात नहीं है बल्कि समूची प्रजा का। और समूची प्रजा में केवल सजीव ही नहीं महाराज, जो निर्जीव जगत है वो आगे स्वयं ही इस विचार का विस्तार होगा तो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मूल बात कह दी गई कि ये जो यज्ञ भावना है, आप ये मत सोचो कि यज्ञ भावना को आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हमने कक्षा का आरंभ कहाँ से किया था कि कभी किसी को लग सकता है कि ये यज्ञ भावना, दूसरे के लिए जीवन जीने की भावना को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर जबरदस्ती डाला जा रहा है, क्योंकि नैसर्गिक वृत्ति स्वार्थ की है। तो भगवान इस विचार को खंडित करते हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि स्वार्थ वृत्ति नैसर्गिक है तो हमारा ये कहना है कि ये यज्ञ भावना की वृत्ति भी नैसर्गिक ही है। इसलिए सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, बात यह है कि हम उस नैसर्गिक वृत्ति को पहचान नहीं पाते हैं, उसको कभी उभारने का हमने प्रयास नहीं किया। एक बार करके देखें और करके देखेंगे, और जब बार बार आजमाएंगे तो ये अनुभव होगा कि मैं अपने व्यक्तिगत के लिए जो जीवन जी रहा था उसमें जो सुख था उससे कई गुना सुख उसमें है जिसमें मैं किसी और के लिए जीना आरंभ करता हूँ। और इस तरीके से ही परिवार बनता है, इस तरीके से ही समाज बनता है, इसी तरीके से राष्ट्र बनता है। और परिवार के पहले जो व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति के जो शरीर हैं, उस शरीर के अंग प्रत्यंग भी इसी भावना से बने हुए हैं। हम अपने शरीर को ही देखें यदि, तो हमारे शरीर के जितने घटक हैं, जितने अवयव हैं, हर अवयव में ये भावना भरी हुई है। शरीर का हर अंग एक दूसरे के लिए काम कर रहा है। हाथ से भोजन उठाया, हाथ कहे कि अब भोजन तो मैं अपने पास ही रखूंगा, मैं मुख को नहीं दूंगा, तो क्या होगा? बोले कोई नहीं, अपने पास रखे रहो। रखे रखे वो भी सूख जाएगा, तुम भी सूख जाओगे। वो हाथ में भी जो बल है, वो बल भी कहाँ से आएगा? तो हाथ तो मुंह को देता है, और हाथ के पास भी आया है पैरों से। पैरों से कहीं गया, उसने अन्न इकट्ठा किया, फिर वो हाथ के पास आया, हाथ ने मुख को दिया, मुख ने अपने पास रखा नहीं, उसने पेट को दे दिया, पेट ने भी अपने पास नहीं रखा। तो ये यज्ञ भावना आपको नहीं दिखाई दे रही इस शरीर में? और सही यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ भावना से ही इस प्रजा का सृजन किया ब्रह्मा जी ने। तो हर अंग एक दूसरे का पोषण करने में लगे हुए हैं। इससे क्या समझ में आता है कि वास्तव में यदि देखा जाए तो ये जो स्वार्थ वाली वृत्ति है, ये वृत्ति नैसर्गिक नहीं है। बात उल्टी है। सीधी बात ये है कि जो यज्ञ भावना वाली वृत्ति है वही नैसर्गिक है।
तो स्वार्थ वाली वृत्ति कहाँ से आई? बोले स्वार्थ वाली वृत्ति आई है मूर्खता से। ये पक्की बात, आप विचार करके देख लेना। लेकिन हमको वो बात समझ में आती नहीं है। तो हम केवल अपने व्यक्तिगत सुख, अनजाने में ही, कोई इसमें बहुत समझदारी की आवश्यकता नहीं होती है। स्वार्थ का जीवन जीने के लिए बहुत समझदार बनने की जरूरत थोड़ा है, कोई ज़रूरत नहीं, कोई सत्संग करने की ज़रूरत नहीं, कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो नैसर्गिक अज्ञान है और उस अज्ञान से मुझे इसमें क्या सुख मिल रहा है, ये बड़ी निचले स्तर की स्थिति है। तो बोलते हैं यज्ञ भावना को पहचानो। भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञ भावना आपके भीतर है तो सही, लेकिन हमने पहचाना नहीं, पहचानने में भूल किया। तो अब इस स्वार्थ की वृत्ति का जब ऑपरेशन किया गया तो क्या निर्णय प्राप्त हुआ कि एक तो यह स्वार्थ की वृत्ति क्षणिक सुख का साधन भले बन जाए, लेकिन स्थायी सुख का साधन नहीं बनती है। दूसरी बात, वह हमारे सम्मान का साधन नहीं बनती है। सम्मानित जीवन तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन सम्मान का साधन नहीं बनती है। समाज देखता है कि ये व्यक्ति की जो भी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के पीछे भावना क्या है। माने सेवा रूप प्रवृत्ति भी कई बार स्वार्थ को लेकर के होती है। इसमें इतनी जगहों पर फिसलन है कि क्या बताएं। ये यज्ञ भावना का प्रदर्शन भी स्वार्थ के लिए होता है, बिल्कुल। इसलिए उसमें फिसलन तो बहुत है, लेकिन स्वयं ही ये देखना चाहिए कि दोनों की तुलना करनी चाहिए। माने भाई एक तरफा जीवन, चलो अगर हमारी बुद्धि ये निर्णय करती है आगे जा कर के कि नहीं, यज्ञ भावना का जीवन जीने से कहीं ज़्यादा सुखद जीवन स्वार्थ का जीवन है, तो ठीक है, उसी का वर्ण कर लेना। लेकिन कम से कम एक बार परीक्षण करके देखो तो सही। अब परीक्षण करके तुलना तो करो कि दोनों में किस तरह की का सामंजस्य है और किस तरह की विषमता है। तो देखिए, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जब आप यज्ञ भावना का जीवन जीने लगोगे तो आपका व्यक्तिगत जीवन दरिद्रता से भरा होगा। क्या कह रहे हैं? वही यज्ञ भावना आपके व्यक्तिगत इष्ट पूर्ति के लिए कामधेनु का काम करेगी। तो मैंने बात क्या कही जा रही है कि आप तो गाय की सेवा करो, और फिर गाय आपके लिए सब कुछ देगी। गाय समझ गए ना आप? नहीं बोले अब हम कल से गौशाला जाएंगे। नहीं, अच्छी बात है, अगर जाए कोई तो गाय माने सहयज्ञ, ये जो यज्ञ भावना है, इस यज्ञ भावना, ये यज्ञ भावना ही गौ है। तो इस यज्ञ भावना की सेवा, माने इस श्लोक में ये निर्णय हुआ कि किसी के लिए जीवन जीना, किसी में चाहे वो समाज हो, एक वर्ग विशेष हो, राष्ट्र हो, गुरु हो, बड़े हों, माता पिता हों, भगवान हों, मुख्य बात यह है कि किसी के लिए जीवन जीना। और किसी के लिए जीवन की शुरुआत होती है संकल्प के त्याग से। या तो उनका संकल्प और हमारा संकल्प एक ही हो जाए, ऐसी ट्यूनिंग हो जाए कि अब उनका संकल्प जो हो रहा है वैसा ही संकल्प मेरे मन में आता है। और या तो कभी विरोध दिखता है तो उनके सामने हम इतने समर्थ हों कि अपने संकल्प को छोड़ सकें। संकल्प से ही फिर
इच्छा का जन्म होता है। संकल्प पहले है। कामः जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे, ये बात कहेगी। तो जो काम है, काम माने इच्छा है, इच्छा का जन्म होता है संकल्प से। तो एक बार संकल्प यदि उनके अनुरूप होने लगे तो फिर हमारे भीतर जो इच्छा भी आएगी वो इच्छा वही आएगी जो उनकी इच्छा होगी। तो फिर संकल्प में वैपरीत्य नहीं रहा और फिर उससे उत्पन्न होने वाली इच्छाओं में भी विरोधाभास नहीं रहा, और इच्छा पूर्वक फिर आगे प्रवृत्ति होगी। तो प्रवृत्ति फिर कर्म के क्षेत्र में आ गई। तो संकल्प, फिर इच्छा, फिर कर्म, और फिर कर्म से प्राप्त होने वाला फल। कम से कम ये 4 चीजें जब हम किसी और के लिए समर्पित करने लगते हैं तो हमारी अपनी जीवन की जो भी जरूरतें हैं वो सृष्टि स्वतः पूरा करती है। और ये तो सिद्धांत की बात है ही, यही समाज में बार बार देखने को मिलता है, संतों के जीवन में भी और केवल सामाजिक जीवन जीने वाले लोगों में भी। वो जब किसी समाज विशेष के लिए, किसी देश विशेष के लिए तो अपने व्यक्तिगत जीवन का विसर्जन करते हैं तो ये देखा जाता है कि वो समाज, वो राष्ट्र उनको बहुत सुख देता है, उनको बहुत सम्मान देता है। ऐसे तो एक तो ये ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, अनेन प्रसविष्यद्वम, माने इसी यज्ञ भावना का पोषण करते हुए आप अपने जीवन को ऊर्ध्वमुखी बनाओ और इस सृष्टि के संचालन में दैवी सत्ताएं लगी हुई हैं। तो अगले श्लोक में बोलते हैं अनेन देवान भावयत, ये भी ब्रह्मा जी का ही आदेश है, उन्हीं की आज्ञा चल रही है। उवाच, ये पहले शब्द आया था। तो बोलते हैं कि हे मनुष्यों, अनेन देवान भावयत, अनेन माने अनेन यज्ञेन, वो भावना वही चलेगी आगे भी। अनेन देवान भावयत, इसी यज्ञ के द्वारा आप देवताओं का संवर्धन करो। देवान भावयत माने इंद्रादीन देवताओं की भावना करो। भावनाओं करो मतलब उनको, उनका पोषण करो। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के द्वारा देवताओं का पोषण होता है। तो अनेन देवान भावयत, इस यज्ञ के द्वारा आप देवताओं का पोषण करिए। फिर क्या होगा? बोले देवाः ते देवाः वह भावयन्तु, फिर वही आपके द्वारा पोषण को प्राप्त हुए जो देवता हैं वो आपका पोषण करेंगे। वह मने नहीं, वह युष्मान, आप लोगों का। मैंने पहले कहा गया कि आप उन देवताओं का पोषण करिए और फिर आपके द्वारा जो पोषित देवता हैं वो आप लोगों का पोषण करेंगे। ते देवाः वह भावयन्तु, वही जो देवता हैं वो वह माने आप लोगों का, भावयन्तु वो देवता आप लोगों का पोषण करें। ऐसे बोलते हैं ब्रह्मा जी। हमारे लिए तो आदेश दे रहे हैं कि आप देवताओं का पोषण करो, और फिर देवताओं के लिए बोलते हैं वो देवता आपका पोषण करें। ऐसे भावयन्तु, वो देवता आपका पोषण करेंगे। और इससे क्या होगा? बोले परस्परम भावयन्तः, देवता आपके यज्ञ के द्वारा पोषित होंगे और देवताओं के द्वारा आपका पोषण होगा। और परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे का पोषण करते हुए श्रेयः परम अवाप्स्यथ,
इसी क्रिया का संपादन करते हुए परम श्रेय को प्राप्त करो। तो जो यज्ञ होता है, अभी केवल यज्ञ के संदर्भ में चर्चा करते हैं, फिर व्यावहारिक मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। तो जो यज्ञ होता है, यज्ञ में ऐसा कहा जाता है कि जब हम विधिवत तरीके से वैदिक यज्ञ करते हैं तो उस वैदिक यज्ञ के द्वारा देवताओं को आहुति प्रदान की जाती है, उससे देवताओं का संवर्धन होता है, देवताओं को पुष्टि प्राप्त होती है, और वो देवता यज्ञ करने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के फिर उस यज्ञ करने वाले याज्ञिक के अपने व्यक्तिगत कामना की पूर्ति में वो देवता सहयोग करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो ये तो यज्ञ के संदर्भ में ये होता है और ये बिल्कुल सत्य है। अपने जीवन में भी देखें हम, बिल्कुल बहुत साधारण सा दृष्टांत अभी मन में आता है। तो जैसे एक आम का वृक्ष लगाया, तो आम का वृक्ष लगाया तो कम से कम 5 साल तक भावयत, यहाँ की भाषा में क्या कहा जाएगा, भावयत, आप उसका पोषण करो। बोले अखबार में फोटो खिंचवाया है किसका, वृक्षारोपण का। बरसात के दिनों में नेताजी गए थे, एक कॉलोनी में गए थे, वहाँ वृक्षारोपण किया। क्या वृक्षारोपण किया भाई? बोले नौकर को लेके गए थे, उसी ने गड्ढा खोदा, फिर उसी ने मिट्टी में खाद मिलाई और पौधा मंगवा लिया था नौकर को बेच करके नर्सरी से, और फिर उसमें खाद मिला करके पानी डाल करके और पौधे को जब रखने लगा तो हमने हाथ लगा दिया। और उसी समय फोटोग्राफर को बोल रखा था फोटो खींचना भाई। और फिर क्या हेडिंग बनी, नेताजी ने वृक्षारोपण किया। किया क्या? बोले बस हाथ लगा दिया था उसमें, और इस सावधानी के साथ में कि हाथ में भी मिट्टी न लगने पावे। बताओ। उसके बाद पता नहीं दूसरे दिन गाय चर गई कि वो पौधा वहाँ बचा हुआ है, कौन परवाह करता है, लेकिन वृक्षारोपण किया है हमने और यश मिल गया। बोले ऐसे यश नहीं मिलता है, भावयत, माने आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। 5 साल 7 साल जैसा पौधा है उसके अनुसार उसकी सेवा करिए। अब एक नियत समय तक उसकी सेवा हमने करी, फिर वो पेड़ हमारी सेवा जीवन भर करता है। वो हमको फल देता है, हमको छाया देता है, हमको लकड़ियाँ देता है, वो हमारी जीवन भर सेवा करता है। कामधेनु हुआ कि नहीं? तो इसी तरीके से, मैंने तो छोटा दृष्टांत है, लेकिन ये सच्चाई ऐसे ही देखी जाती है। तो जो भी हमारे बड़े हैं, देवता का अर्थ क्या हुआ, जो हमसे बड़े हैं, जो द्योतनवान हैं, जो देने की सामर्थ्य रखते हैं, तो पहले हम अपनी सेवा से, अपने संकल्प त्याग से उनका पोषण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और फिर हमारे जीवन की चिंता वो करते हैं। जैसे भगवान ने ये कहा कि यदि भगवान के लिए कोई जीवन जीता है तो उसे स्वयं अपने योगक्षेम की चिंता नहीं करनी पड़ती है, वो फिर प्रभु जी खुद करते हैं। लेकिन उसकी तो शर्त है कि हमने पहले उनके प्रति जीवन को समर्पित कर दिया हो। तो इसी तरीके से देवताओं के लिए, माने देवता तुल्य जो लोग हैं, उनके प्रति जब हम अपने जीवन को छोड़ते हैं, अपनी सेवा उनके प्रति समर्पित करते हैं, अपने संकल्प उनके लिए समर्पित करते हैं, तो फिर हमारी छोटी से छोटी आवश्यकता की भी वो परवाह करते हैं और हम निश्चिंत होकर के जीते हैं।
तो इसलिए बोलते हैं देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। श्रेयः का अर्थ करते हैं परम श्रेयः मोक्ष लक्षणम ज्ञान प्राप्ति क्रमेण। मैंने श्रेय का अर्थ यहाँ पर सीधे ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जो अनिवार्य दैवी योग्यताएं हैं, जो अंतःकरण की निर्मलता आदि है, उन सब का पोषण होता है और फिर अंततः हम ज्ञान प्राप्ति के योग्य बन जाते हैं। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। अभी यहाँ तक कि इन 2 श्लोकों के विचार में एक बात ये सामने आई कि पहले हमको मालूम होवे कि हमको किन के लिए संकल्प का त्याग करना है, हमें किन का पोषण करना है। अगर यही मालूम ना हो तो क्या करेंगे? तो जो देवता कहा गया है, उस देवता का अर्थ में क्या समझता हूँ, मैं किसको देवता समझता हूँ, ये पहले निर्धारित होवे। तो जैसे तो कोई समाज को ही देवता समझता है, कोई समाज के किसी वर्ग विशेष को देवता समझता है, तो कोई अपने प्रदेश को देवता समझता है, कोई राष्ट्र को देवता समझता है, कोई माता पिता को देवता समझता है, गुरु को देवता समझता है, और कोई दैवी सत्ताएं जो हैं, इंद्रादि देव हैं, उनको देवता समझ के पोषण करता है। और फिर समस्त देवताओं के देवाधिदेव भगवान हैं, तो उन्हीं को देव समझ करके वो जीवन जीता है। ये यज्ञ भावना है जो नैसर्गिक रूप से है और प्रकृति में ये दिखाई देती है। आगे इसी का विस्तार करते हैं, अगली कक्षा में देखें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो